हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का पेपर मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पूरा का पूरा 100 में 100 करके आए हैं। ये आज सुबह जो हमने पढ़ाया था बिल्कुल सेम टू सेम वही आ रहा है। और जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज एग्ज़ाम के ये हिंदी वाला पेपर के बाद से, जितना हमने सॉल्व किया था उससे बाहर यदि देखा जाए तो एक भी प्रश्न नहीं आया है ना, उसी में से आया है। तो ये जो है, जो भी सेट ये जो है हमारे पास है यहाँ पे, इन सभी सेटों को हमने एनालिसिस किया है तो देखा है कि वही आया हुआ है। तो इससे हमको पूरा विश्वास है कि आप सबने पूरा का पूरा अच्छे से किया होगा। तो चलिए देखते हैं, आंसर मिला लीजिए यदि मिलाना है तो देखिए, जैसे इसमें ये y बराबर fx के रूप में दिया हुआ है, तो x अक्ष पर जितने बिंदु पर ये वक्र रेखा, ये रेखा जितने बिंदु पर मिलेगी वही इसका हल हो जाएगा। 1 2 और ये 3 बिंदु पर मिल रही तो ये हो जाएगा। अगला जो है ये प्रश्न रहा 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसका गुणनखंड जो है आप लोगों ने किया ही होगा, है ना। इसको 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 8 दूनी 16, 2 से काटिए, 2 3 6 9। अब ये जो है 3 से कटेगा, आएगा 13। तो 2 की घात 2 और 3 13 आ जाएगा, यानी ए वाला ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देखें, अगर ये तीसरा वाला, तो इसमें देखिए संख्याओं इतना का जो है HCF निकालना है। तो HCF जो है क्या, 175 और 91 का ऐसे भी बताए थे हम। 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाइए 4, और यहाँ बचेगा 9 8 17। अब फिर 81 में फिर से भाग दीजिए 91 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 84। अब इसको घटाइए तो 7 4 11, 7 बचा, ठीक है, 7 बचा। और फिर यहाँ 84 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 के 7 और 1 4, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक, ये कट गया। तो 7 से कटा तो ये 7 हो जाएगा इसमें, ठीक। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे, चौथा, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल नहीं, √3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, ये भी नहीं है। अब ये 12 का लिख सकते हैं 2√3, ये भी नहीं है। इसको देखें, a + b a - b करें तो कितना आएगा, 25 - 7 7 49। अब इसको घटाएंगे तो जो भी आएगा वो कड़ी से बाहर आएगा, पूर्ण संख्या मिलेगी, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। घटा लीजिएगा, कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 में से 2 निकालेंगे 24। तो ये सी वाला इसका होगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न, रैखिक समीकरण इतना के युग्म का हल है। तो कितने हल हैं, देखिए यहाँ पे निकालेंगे 2/3 और फिर यहाँ 1/2 आएगा। तो ये बराबर नहीं है, तो जब a1/a2, कितनी बार बताएं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो प्रतिच्छेदित करेगी और केवल एक अद्वितीय हल होगा। और फिर इसके बाद अगला देखेंगे हम, ये छठवां, तो इसमें देखिए 25वां पद होगा। इसमें 25वां पद निकालने ना, a बराबर 6 और d का मान 10 - 6, तो कितना आएगा, 4। अब 25वां पद अगर हम निकालें तो an बराबर a + 25 - 1 गुणे d करिए, तो ये बनेगा a का मान 6 और ये 24 गुणे d का मान कितना है, 4। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 4 इस तरीके सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ये 2 बिंदुओं इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जब निकालेंगे, ये 8वां है, इसमें निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 4 का वर्ग और फिर +3 - 1 का वर्ग, तो ये बनेगा -2 का वर्ग, और प्लस ये 2 का वर्ग, तो कितना बनेगा, ये करड़ी में 4 धन 4 आएगा 8। 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, है कि नहीं, ये रहा। और ये करड़ी में इतना, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 2, ये वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा, ये बी वाला, ठीक। चलिए 9वां देखते हैं, r त्रिज्या वाले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, आज ही बताए थे नहीं बताए थे, आज ही बताए थे। ये आएगा θ/360 πr², ठीक है। तो कौन सा, ये θ/360 πr², कहीं नहीं दिया। तो अब इसमें देखिए, सोचते हैं, इसमें 2 से गुणा करें अगर, तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा कि नहीं, 2 से गुणा इधर करिए, 2 से इधर गुणा करिए, तो θ/720 2πr², तो ये वाला सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बाद 9वां प्रश्न, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ये लो 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त बनाते हैं और केंद्र से 5 सेमी दूरी पर
3 सेमी, ये 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्शी खींची गई है, तो स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहा 4 आएगा भैया, ये 90 अंश, ये कर्ण लंब आधार, तो 4 बनेगा, है ना। कितनी बार ये सब प्रश्न बता चुके हैं। अगला देखिए, ये 10वें के बाद 11वां प्रश्न यदि देखें तो इसमें कितना बनेगा ये यार, चलिए 11वां, इसमें क्या है कि P का मान होगा, P का मान पूछा जा रहा है। अगर इसमें देखें तो सबसे छोटी भुजा कौन सी बन रही है, इसमें देखें तो सबसे छोटी भुजा ये वाली है, इसका दोगुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 ये बन रहा है ना। इसका मतलब AB की संगत भुजा कौन हो जाएगी, कहाँ लिखे यार, यहाँ ऊपर लिखे क्या, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। AB जो हो गई, AB की संगत भुजा कौन बनेगी, देख रहे हैं, AB ये वाला बनेगा, AB 3.8 और इसका दुगुना ये है RQ, ठीक, और बराबर फिर AC की संगत भुजा कौन बनेगी, देखिए इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये है, AC का दोगुना कौन है, PR या RP कह लीजिए, तो AC बटे RP हो जाएगा। और फिर तीसरा ही भुजा इसमें कौन सी बची हुई है, AB, AC हो गया, बचा है BC, तो यहाँ पे हम लिखें BC बटे, तो BC का दोगुना ये 12 वाला है, PQ हो जाएगा, तो ये संगत भुजा हो गई। अब संगत कोण भी लिख देते हैं, कैसे, AB, देखिए BC के सामने वाला कोण A बनेगा, यहाँ BC के सामने वाला कोण A, ट्रिक बताए थे ना कैसे करना था, PQ अब देखेंगे कहाँ, PQ के सामने कौन बनेगा, R बनेगा, यानी A बराबर R हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, BC के सामने A और PQ के सामने R। अब यह ऐसे समझ लीजिए कि ABC में BC लिए हैं, A छोड़े हैं ना, तो A लिख देंगे, PQ के सामने कौन बन जाएगा, PQ छोड़ करके R, ठीक। उसी प्रकार के AB से क्या बनेगा, C मिलेगा, और RQ से क्या मिलेगा, P, ठीक है। और फिर इसके बाद AC से क्या मिलेगा, B, तो B वाला किसके बराबर होगा, RP में क्या बच गया है, Q, तो B वाला Q के बराबर हो जाएगा, तो B वाला Q के बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, हाँ, और C बराबर P के, कहाँ गया, C वाला P के बराबर होगा, तो C वाला निकालेंगे कैसे, 8 6 14 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40, तो ये भी 40, तो कोई भी कोण, इस तरीके से हमने बता दिया कि कोई भी कोण इसमें पूछा होता, आप कोई भी आप लगा लेते, है ना। चलिए 12वां देखिए, निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका वर्ग निकालना है, तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं हम लोग ना, तो कैसे निकालेंगे, 7 और ये 12 जोड़िए कितना, 19, और फिर 19 दूनी 38, ये आएगा 37, और 37 और 15 जोड़ेंगे, 7 5 12, 3 1 4 1 5, और 10 जोड़िए आएगा 62, 3 65 हो गया। तो 65 का आधा कर लीजिए, तो 65 का आधा जब करेंगे तो वो कितना बनेगा, 65 का आधा करिए तो 2 3 और 2 दूना 4, ये 32.5, तो 32 किसके अंतर्गत आएगा, यही वाला, तो 20 30 हो जाएगा, कहाँ है 20 30, ये वाला, ठीक, माध्यिका वर्ग, ठीक है। चलिए ये बन गया, 12वां हो गया। अब अगला देखिए, ये प्रश्न कहाँ गया, 13वां देखते हैं। इसमें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, पता नहीं कितनी बार इसको लगाए हैं, पता नहीं कितनी बार इसको बता चुके हैं ना, फिर बता रहे हैं। साइन थीटा बराबर, ये कॉस को इधर ले आइए, बटे कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 1, है ना। तो ये साइन बटे कॉस का क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर 1, तो tan कितने का मान 1 होता, 45, है ना, तो हो जाएगा 45, तो थीटा का मान आ गया 45 ना, कौन सा, बी वाला। अब इसके बाद cos 0 का मान कितना होता है, 1, ये हो जाएगा। फिर अगला tan 2a बराबर 1, तो ये 2a कोण a का मान निकालना है, tan 2a बराबर 1, तो यहाँ से जो है tan 45 बनेगा, 2a बराबर tan 45, तो 2a बराबर आ गया 45, तो a बराबर हो जाएगा 45 बटे 2, तो ये आ गया 22.5, ठीक है, या कह लीजिए 22 सही 1 बटे 2, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ये देखिए आज सुबह ही इसको बताए थे ना, ये अब ये देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, 1 बटे मतलब सेक का 1 बटे कॉस, और tan को लिखेंगे साइन बटे कॉस, ये हो गया, और 1 माइनस साइन ए। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए हुआ, और फिर इनटू ये क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस कटा तो एक ठो बचा, यानी कॉस ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, ये 17वां। इसमें क्या कह रहे हैं कि बंटन का दिए हुए हैं माध्यिका, हाँ, बंटन का माध्य और माध्यिका दिया, वो लोग पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ट्रिक वाइज कैसे बताए थे, 4 3 2 करके याद कराए थे ना। तो बहुलक 3 गुणे माध्यिका लिखिए, या माध्यक जो आपको अच्छा लगे, और -2 गुणे माध्य। ठीक, तो क्या मिलेगा, 3 गुणे माध्यिका कितना दिया हुआ है, ये 25.8 माइनस 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य जो है वो कितना है 26.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 3 24, इसको हल कर लेंगे आप लोग, है ना, गुणा करके इसमें घटा देंगे, जो भी होगा आ जाएगा। और फिर 8वें में क्या, बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो बहुलक वर्ग केवल ज्ञात करना, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12। तो 12 का ये बन जाएगा 10 10 15, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला 19वां। आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिए हैं 30 वर्ग सेमी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो चौड़ाई क्या करें, लंबाई उसकी चौड़ाई यक्स से एक अधिक है, तो चौड़ाई यक्स हो जाएगी, तो लंबाई यक्स प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल 30 लिखेंगे, और क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये यक्स गुणे यक्स प्लस 1 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ये आ गया 60। बिल्कुल यही सवाल लगवाए थे आज ना, यक्स स्क्वायर धन यक्स, तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर धन यक्स और -60। ठीक है, तो एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण तो ये बनेगा, इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बन जाएगा 30। ठीक है, कितना बन जाएगा 30, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल ना। अच्छा, वो जो हम लगाए थे उसमें दिया गया था क्या, त्रिभुज दिया गया था ना, त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई करके हम बताए थे कि इसी टाइप का प्रश्न आएगा। तो ये देखिए, इसमें ये आयताकार खेत है, और आज सुबह जो हम बताए थे वो त्रिभुज था, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता था, ऐसे लगाते। यहाँ आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे केवल, ये बन जाएगा बराबर 0। तो कौन सा सही है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 30, ये वाला सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल ऑब्जेक्टिव का, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं कौन, 2 4 6, तो 3 संख्याएं 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, ये सी वाला। ठीक, इसके बाद ये देखिए, परिमेय संख्या कितनी बार बताएं सिद्ध करने के लिए। एक चाप की लंबाई याद कीजिए, जो इसमें त्रिज्या r बराबर 14 सेमी और थीटा बराबर 30 अंश लग करके ना, चाप की लंबाई निकाल लेते हैं कैसे, θ/360 2πr, इसी में वैल्यू रख करके आप लगाए होंगे ना, हमको पता है, अच्छे से आया होगा। अब ये देखिए अगला वाला, ये प्रश्न क्या है, सी वाला निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 3:1 अनुपात में बांट रहा है ना, वो बिंदु निकालना। फार्मूला लगाएंगे क्या, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टे में m1 प्लस m2, और इसी तरीके से फिर y वाला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 रख करके आपने लगाया होगा बड़े बढ़िया से। देखिए ये वाला बिल्कुल बीच की दूरी, एक सवाल बताए थे कि यही सवाल आएगा, अंक बदला जा सकता है, तो बिल्कुल वही है, केवल यहाँ पे 10 की जगह यहाँ हमने 10 रख के लगाया था, ये एग्ज़ाम में आया है 5, है कि नहीं, 5 आया, तो आप लोग लगाए ही होंगे। अब इसको देखते हैं 1 प्लस, ये देखिए सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos कर लीजिए, 1/cos कर देंगे। चलिए एक पेज ले लेते हैं, इस पे लगा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, तो इसको दी है, इसे लिख सकते हैं 1 + 1/cos A और बटे में 1/cos A। अब इसको लगाइए, cos A का गुणा 1 में, cos A + 1 पूरे का बटा cos A। अब ये बटा जो है पलट के गुणा हो जाएगा। यही सवाल देखिए आज ही बच्चों ने जो है एक बार हम बताए और लोगों ने पूछा, तो आज सुबह ही 3 बार इसको लगाए थे हम और वही देखिए आया है।
ये हिंदी में भी यही हाल, हिंदी में जो प्रश्न हम बार बार लगाए, बार बार बताए, बच्चों ने कहा सर एक ही प्रश्न क्यों बार बार बता रहे हैं, तो हमने कहा था कि एग्ज़ाम दे करके आइएगा फिर मिलिएगा। तो एग्ज़ाम में सबको एहसास हुआ होगा कि हाँ सर जो बार बार बता रहे थे वही प्रश्न आ रहा है ना। ये लीजिए सिद्ध हो गया, इसको 3 बार आज ही सिद्ध किए थे हम लोग, है ना। ये चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न सारणी का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते थे, जोड़ के आधा करेंगे मध्यमान आएगा, ये यफ गुणे यक्स करेंगे, सिग्मा यफ एक्स अपान सिग्मा यफ करके मध्यमान निकाल लेंगे। और फिर अगला ये प्रश्न रहा, 5 खंडों को करना है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं इतना सेमी है, बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए इसको जो है, इस प्रश्न को भी हम लोग लगाए थे कब, जब मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो मॉडल पेपर हमने बनाया था उसमें भी ये प्रश्न सॉल्व किए थे हम लोग। तो इसमें देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक ही केंद्र वाला वृत्त है। ये लीजिए ऐसे पेपर पे ही लगा देना, कहाँ गया यार, चलिए ये 1 मिनट, चलिए यहीं लगाते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक ही केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, दूसरा ये हो गया। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे को स्पर्श करती है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब ये बस ये छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है तो ये 3 बन जाएगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या टोटल ये बन जाएगी 5, ये टोटल बन जाएगी, ये वाला 5 ये वाला 3, तो ये मिल गया 5 ये 3, तो इसको निकाल लीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया है 5 ये 3, तो ये आएगा 4 4 4 8 आएगी जीवा की लंबाई, ठीक है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज की भुजा समांतर एक अन्य दो भुजाओं को प्रच्छेद करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है ना, थेल्स प्रमेय है। इसको जो है कई बार बता जा चुका है। अब जो है थेल्स प्रमेय क्या, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे AE CE, यही सिद्ध करना था होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग 365 है ना, तो एक संख्या जो है एक यक्ष मानेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो यक्ष का वर्ग दूसरा यक्ष प्लस 1 का वर्ग बराबर 365 करके द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लेंगे। वास्तविक और समान है तो विविक्त कर शून्य होगा, इसका भी विविक्त कर शून्य करके आप लगाएंगे। बिल्कुल यही सवाल आज नहीं कल शाम को हमने ये सवाल बताया था, बिल्कुल यही सवाल बताए थे एकदम ऐसे ही, ठीक है। तो ये आप विविक्त कर 0 करके लगा लेंगे। अज्ञात ये बारंबारता या पी का मान, यही सवाल देखिए कल ही हमने बिल्कुल यही सेम टू सेम यही सवाल बताया था। ये ई वाला और एफ वाला ये दोनों सवाल ये आज सुबह बताए थे, ये कल बताए थे, है ना। ये देखिए बिल्कुल वही सवाल, आप जा करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं, जो लोग क्लास नहीं किए थे, बाकी जो क्लास किए थे वो तो भाई फाड़ के आए होंगे पूरा। अगला इसके बाद इसमें ये देखिए, अब लॉन्ग आंसर पर आते हैं हम लोग। इसमें AP के प्रथम 7 पदों का योगफल, ये देखिए बिल्कुल यही सवाल हुआ, एकदम यही सवाल लगवाए थे, एकदम सेम टू सेम। n पदों का योगफल n स्क्वायर आया था ना, हमको अभी याद है। तो n पदों का योगफल, ये 7 पदों का योगफल SN निकलवाए थे ना, और फिर इसके बाद 17 पदों का योगफल, दोनों को घटा करके A और D का मान निकाल करके फिर nवां पद निकाले थे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार मानेंगे यक्स है, तो ऊंचाई कितनी बन जाएगी यक्स धन 7। क्या करें, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई 7 कम है तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा, आधार और ऊंचाई हो गई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यही बिल्कुल, अभी देखिए पीछे अभी बताया था ना, आज सुबह बताए थे, देखिए ये आया है सेम टू सेम सवाल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अभी कह रहे थे ना आधार और गुणे ऊंचाई यक्स माइनस 7, और ये जो है इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो और कर्ण इसमें दिया है 13, तो ये बन जाएगा कितना, 1 यक्स हो जाएगा, 1 यक्स माइनस 7, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करेंगे, यक्स का मान आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। इसमें जो है क्या है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक हो जाता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो देखिए क्या, ये 60 अंश कोण था, मान लीजिए ये 60 अंश, तो ऊंचाई h मान लेते हैं, तो ये छाया x हो गई थी, ठीक।
जब उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, ये लीजिए ऐसे उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है तो 50 मीटर बढ़ जाती है। बस A B C D, इसको आप कई बार हम इस टाइप के प्रश्न लगवा चुके हैं, आप लोग लगा लेंगे। और ये सिद्ध करने वाला भी इसी प्रकार से, इसको तो 3-4 बार लगवाए हैं अभी कल से आज तक में, इसको प्रूफ कर लेंगे आप लोग कि यही होंगे। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो सारे प्रश्न बड़े आसान से आ जाएंगे। अगला ये क्या है, खिलौना शंकु के ऊपर, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप का है और जिसकी त्रिज्या 3.5। अच्छा, तो त्रिज्या r का मान 3.5 है। और 1 मिनट इस पे चलिए लगा के बता दे रहे हैं, ये ऐसे कि क्या है, ये लगा देते हैं ऐसे, तो त्रिज्या r बराबर 3.5 हो गया। और ये खिलौना कैसा है, शंकु के ऊपर अर्धगोला है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के आकार का। अच्छा, ये लीजिए अर्धगोला और ऊपर शंकु के आकार का, ऐसे ऐसे कुछ। तो इसकी त्रिज्या 3.5, ठीक है। कुल ऊंचाई 15.5 कह रहे हैं कुल ऊंचाई है। तो शंकु की त्रिज्या ये हो गई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी शंकु की, 15.5 में से इधर 3.5 निकाल दीजिए। 15.5 माइनस 3.5 कितना आएगा, 12 सेमी। ऊंचाई 12 सेमी हो गई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मिल गई, और गोले की भी त्रिज्या 3.5। तो जब आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई r स्क्वायर एच रख देंगे, और गोले का अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब कर दीजिए, ये पूरा आयतन आ जाएगा। वक्रपृष्ठ निकालना है तो शंकु का पाई r l और अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर रख दीजिए, हो जाएगा पूरा। ठीक, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर अगला, एक कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है ना, बेलन के आकार की गर्दन है, बिल्कुल शायद यही सवाल लगवाए थे। अच्छा, 8 सेमी, अरे बिल्कुल यही था। बेलन की ये ऊंचाई 8 सेमी और व्यास जो है 4 सेमी है, तो त्रिज्या 1 सेमी हो जाएगा। अर्धगोलाकार भाग, ये जो गोलाकार भाग बना है ये 8.5 है। अरे यार, ये 8.5 है ये पूरा। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इसमें क्या निकालना है, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन निकाल लीजिए, अर्धगोले का, पूरे गोले का आयतन निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या कितना 1 लिखेंगे और ऊंचाई 8 लिखेंगे, है ना। और अर्धगोले की त्रिज्या कितना लिखेंगे, 8.5/2। ठीक, बस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पूरा पेपर ये आपका कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग इसी प्रकार से ये साइंस के लिए जुड़ जाएंगे। साइंस का पेपर आप लोगों का है 4 तारीख को, है ना। तो बीच में 2 और 3 ना, 2 दिन का समय है, तो 2 दिन में पूरा फुल रिवाइज करेंगे हम लोग। 7 बजे, शाम को 7 बजे से क्लास चलेगी और दिन में 11 बजे से, ठीक है। ये इस प्रकार से क्लासेज चलेगी। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।